बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को बकरा ईद मुबारक। जिन जिन भाइयों और बहनों ने अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी की है, अल्लाह पाक अपनी जनाब में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए, आमीन। प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में आपके लिए कुर्बानी के गोश्त का बहुत ही नायाब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहले भी अपने चैनल पर यह अमल बता चुका हूँ और इस अमल से मेरी बहनों ने और भाइयों ने बहुत कुछ पाया है, इसीलिए इस साल दोबारा यह अमल बता रहा हूँ ताकि आप भी इस अमल से मुस्तफीद हो पाए। मैं आपको अमल का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये बताऊंगा कि इस अमल को करने से आपको क्या फ़वाइद हासिल होंगे। ये फ़वाइद ऐसे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी और किस्मत को बदल डालेंगे, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक वीडियो को मुकम्मल देखना है। प्यारे भाइयों, कुर्बानी के गोश्त का ये खास अमल भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस अमल के फ़वाइद बताता हूँ कि इस अमल के करने से आपको क्या मिलेगा। याद रहे कि इंसान कुदरती तौर पर हरीस होता है और जब उसको किसी काम में नफ़ा दिखाई देता है तो फिर वो उसको लाजमी करता है। अकाबरीन ने इस वजीफे से बहुत से तजर्बात, मुशाहदात और फ़वाइद बतलाए हैं। अलबत्ता चंद खास फ़वाइद आपको बताता हूँ, ये फ़वाइद मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। पहला फ़ायदा इसका ये है कि जो शख्स ये अमल करके बेज़बान जानवरों को डालेगा तो अल्लाह पाक उसे बेज़बानों की दुआओं में हिस्सा अता फरमाएगा। याद रहे कि दुआएं बेज़बानों की बड़ी लगती हैं और बद्दुआएं भी बेज़बानों की बड़ी लगती हैं। दूसरा फ़ायदा प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस अमल का यह है कि अगर औरत बे औलादी की नीयत से करेगी या माँ करे और अपने बेटों और बेटियों की औलाद की नीयत से करे कि या अल्लाह मेरी औलाद को बे औलादियों से बचाना, अल्लाह ताला उनको औलाद और उनकी नस्लों को औलाद से इंशाअल्लाह नवाजेगा। ये इतना ज़बरदस्त अमल है। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो बंदा इसको पढ़कर बेज़बानों को हदिया सदका करेगा, अल्लाह ताला उसको नागानी ऐसी आफात से बचाएंगे जिससे उसका कोई उज़ू मुअत्तल हो जाए। उज़ू मुअत्तल से मुराद बहरा हो जाए, कान से महरूम हो जाए, अंधा हो जाए, आँख से महरूम हो जाए, या लूला लंगड़ा, टांग कट जाए, हाथ कट जाए, या ज़ुबान कैंसर या किसी और वजह से कट जाए, या बाजू या उंगली ज़ाया हो जाए। यानी अल्लाह पाक उसके हाथ पांव सलामत रखेगा जो भी ये अमल करेगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म के हर उज़ू को सलामत रखेगा। प्यारे भाइयों, ये कितना बड़ा फ़ायदा है कि इंसान ज़िंदगी में कभी माजूर ना होगा, जिसकी हर कोई तमन्ना भी करता है और दुआ भी करता है। चौथा फ़ायदा इस अमल का यह है कि जो शख्स इस अमल को किसी उज़ू की नियत करके करेगा, उसका वो उज़ू ठीक हो जाएगा। मसलन गुर्दों का मरीज़ है तो उस गोश्त के बदले उस शख्स के गुर्दों वाला गोश्त ठीक हो जाएगा। अगर जिगर का मरीज़ है तो किसी भी उज़ू में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ की नियत करके इस अमल को अगर कोई करेगा तो उसकी इस तकलीफ़ को अल्लाह ताला दूर फरमाएंगे। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस अमल का सबसे अनोखा फ़ायदा यह है, जो शख्स जितने बड़े गोश्त के टुकड़े पर यह अमल करेगा, अल्लाह पाक उतना ही बड़ा सोने का टुकड़ा अता फरमाएंगे। और एक बुजुर्ग इस बारे में फरमाते हैं कि जितना बड़ा गोश्त का टुकड़ा होगा उसके बक़दर अल्लाह ताला उसको रिस्क भी अता फरमाएगा। और सोने के टुकड़े के मतलब को उन्होंने रिस्क से जोड़ा है, यानी ज़रूरी नहीं कि सोने का टुकड़ा, सोने का पीस या ईंट ही उसको मिले, बल्कि इतना ही ज़्यादा अल्लाह पाक उसको रिस्क अता फरमाएगा और इतना बड़ा रिस्क अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। प्यारे भाइयों, इस अमल का एक और फ़ायदा मुलाहिज़ा फरमाइए जो बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ायदा है। अकाबरीन का कहना है कि जो शख्स इस अमल को नस्लों के नसीब और मुक़द्दर की नियत करके करेगा तो अल्लाह पाक उसकी नस्लों को फ़ुक़र, फ़ाक़ा, गुर्बत, तंग दस्ती और अफलास से बचाएगा। उसकी नस्लें कभी तंगी का शिकार ना होंगी। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि इस एक अमल के कितने फ़ायदे हैं। जिस अमल पर सिर्फ 5 या 10 मिनट लगते हैं, इसलिए इस अमल को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना और इस अमल को ज़रूर करना है। चलिए अब चलते हैं अमल के तरीक़े की जानिब। इस अमल का तरीक़ा गौर और तवज्जो से मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। याद रहे कि यह अमल वो शख्स भी कर सकता है जिसने कुर्बानी की है, और ऐसा शख्स भी कर सकता है जिसने कुर्बानी तो की नहीं लेकिन उसके पास कहीं से कुर्बानी का गोश्त आ जाए। इसलिए यह अमल हर वो शख्स कर सकता है जिसके पास कुर्बानी का गोश्त पहुँच जाए। एक बोटी ले लें या गोश्त का कोई भी टुकड़ा ले लें, एक बोटी से लेकर गोश्त के एक टुकड़े तक यह अमल किया जा सकता है। यह अमल अकाबरीन ने अपनी किताबों में लिखा है। इसके बड़े फ़ायदे हैं जो आपने अभी अभी मुलाहिज़ा किए हैं, और इस अमल के बहुत से नताइज हैं जो मज़कूर फ़वाइद के अलावा हैं।
لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عمل صرف قربانی کے گوشت پر کیا جائے، یہ عمل اور کسی گوشت کے لیے نہیں ہے، اور یاد رہے کہ یہ قربانی کا گوشت 3 دن تک ہوتا ہے، اور عمل بھی آپ نے انہی 3 دنوں میں لازمی کر لینا ہے۔ قربانی کے گوشت کے اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گوشت کو سامنے رکھ کر صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شہیدو۔ بس اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، جو کہ بڑا زبردست عمل ہے، اور اس عمل پر آپ کو صرف 5 یا 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن جو فوائد آپ کو اس عمل سے حاصل ہونے والے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ پیارے بھائیو، عمل کا طریقہ تو آپ نے جان لیا، اب رہا سوال کہ اس گوشت کا آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ اس گوشت کو آپ نے کھانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلا دینا ہے۔ اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر ہے، تالاب، نہر، دریا وغیرہ جہاں یقین ہو کہ مچھلیاں موجود ہیں ان کو ڈال دیں، ورنہ چڑیا، کوے، کتے، بلیاں وغیرہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو ڈال دیں۔ جس بھی نیت کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے آپ اپنی مراد پائیں گے، اور جس مقصد کی نیت سے کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ سودا یقینوں کا سودا ہے، جس نے یقین کر لیا وہ مرادیں پا گیا، اور جس نے یقین نہ کیا وہ نامراد رہ گیا۔ پیارے بھائیو، اس عمل میں 3 چیزیں مجتمع ہیں، ایک ذی الحج کا مبارک مہینہ، دوسرا اللہ کے پیارے نام کا وظیفہ، اور تیسری چیز صدقہ ہے۔ صدقہ بھی بے زبان چیزوں پر، جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ بہت جلد سنتا ہے۔ خود بھی اس عمل کو ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں، تاکہ باقی مسلمان بھائی بھی اس لاجواب عمل کو کر کے مذکورہ فوائد حاصل کر سکیں۔ جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو اس گوشت کے بدلے اس شخص کے گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جگر کا مریض ہے تو کسی بھی عضو میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کی نیت کر کے اس عمل کو اگر کوئی کرے گا تو اس کی اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔